दोस्तों, सरसों की फसल में मरगोजे का प्रकोप इतना ज़्यादा होता है कि कुछ किसान तो इसकी खेती करने से पहले भी 10 बार सोचते हैं कि यार सरसों लगाएं या नहीं लगाएं, क्योंकि मरगोजा सरसों होने नहीं देगा, उत्पादन हमें ठीक से लेने नहीं देगा। क्योंकि अगर एक बार सरसों की फसल में मरगोजे का प्रकोप हो जाता है तो उसके बाद में उससे उत्पादन जो है वो काफ़ी हद तक प्रभावित हो जाता है। मरगोजा एक बार अगर आपकी सरसों की फसल में हो गया तो आपका जो उत्पादन है वो आधे से भी कम रह जाता है। यानी कि सरसों की फसल में सबसे बड़ी बीमारी अगर आज के समय की देखी जाए तो वो है मरगोजा रोग। मरगोजी की वजह से आपका उत्पादन काफ़ी हद तक प्रभावित हो जाता है और इसकी वजह से काफ़ी किसान हैं जो सरसों की खेती से परहेज करने लगे हैं मरगोजे की वजह से, केवल और केवल मरगोजे की वजह से। बाकी सरसों की फसल से काफ़ी अच्छा उत्पादन मिल जाता है और सरसों का जो मंडी भाव है वो भी हमें काफ़ी शानदार मिलने लगा है इन बीते सालों की बात करें तो। दोस्तों, अगर आप मेरे बताए गए तरीके से अगर आप सरसों की खेती करते हो तो आपको अपनी सरसों की फसल में एक भी प्लांट मरगोजे का नहीं दिखेगा। गारंटी है, आप पेन कॉपी लेकर लिख सकते हैं। अगर आप बताए गए तरीके से सरसों की खेती कर लेते हैं तो मरगोजा आपकी सरसों की फसल में बिल्कुल नहीं रहेगा। लेकिन आपको वीडियो पूरा देखना है, ऐसा नहीं कि आपने बीच में से वीडियो देख लिया, लास्ट में से देख लिया, स्किप कर करके अगर आप देखेंगे कुछ पॉइंट अगर आपसे छूट गए, बताए गए तरीके से अगर आप सरसों की खेती नहीं करते हैं और उसके बाद अगर मरगोजा हो जाता है तो फिर आप मुझे मत बोलना। लेकिन अगर मेरे बताए गए तरीके से अगर आप सरसों की खेती कर लेते हो तो मरगोजा आपकी फसल में बिल्कुल भी नहीं होगा, ये आप पूरी तरह से मान के चलिए। पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में मिलने वाली है कि सरसों की खेती की A to Z जानकारियां, किस तरह से आपको सरसों की खेती करनी है, किस तरह से जमीन की तैयारियां करनी है। क्योंकि सरसों की खेती में बुआई के समय ही हम कुछ गलतियां ऐसी कर देते हैं जिनकी वजह से सरसों में मरगोजा रोग का जो प्रकोप हो वो शुरू हो जाता है। और दोस्तों, मरगोजे का प्रकोप हमारी सरसों की फसल में उस समय होता है जिस समय टेम्परेचर थोड़े थोड़े बढ़ने शुरू हो जाते हैं, यानी 15 जनवरी के बाद में ये मरगोजा आपको देखने को मिलता है। जैसे ही ज़मीन थोड़ी सी टाइट होने लगती है या फिर आप यूँ कह सकते हैं कि पानी की जब कमी आती है थोड़ी सी, क्योंकि उस समय चने और गेहूं में भी पानी की जो है वो पूर्ति हमें करनी पड़ती है, बनाए रखनी पड़ती है। उस समय अगर हमने प्रॉपर तरीके से ज़मीन की तैयारियां नहीं की हैं, बुआई के समय हमने अगर कुछ गलतियां की है तो मरगोजा आपकी फसल में होना ही होना है। तो आज के इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी मिलेगी आपको कि किस तरह से आपको ज़मीन की तैयारियां करनी है, कौन कौन से खाद उर्वरक डालने हैं, बेसल डोज के रूप में आपको क्या डालना है, और उसके बाद में भी आपको अगर मरगोजे का प्रकोप थोड़ा बहुत देखने को मिलता है तो आपको कौन कौन से उपाय कर लेने हैं। कंप्लीट जानकारी के लिए वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि समय समय पे आपको खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों, बुआई से पहले सबसे पहला काम आपको कौन सा करना है, किस तरह से जमीन की तैयारियां करनी है, आपको मैं जो बताऊंगा कि सरसों की बुआई किस तरह से करनी है, इसी में आपके मरगोजे का ना होने का राज छुपा है। अगर आप मेरे बताए गए तरीके से खेती करेंगे तो मरगोजा आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आप सरसों की बुआई करें तो सबसे पहला काम आपको करना है कि एक आपको गहरी जुताई अपने खेत में कर देनी है पड़ी जमीन में। या तो आप मोर प्लाऊ से करें या फिर आप डिस्क प्लाऊ से भी एक गहरी जुताई अवश्य कर लें। जब आपकी ज़मीन खाली हो जाए, पहले वाली फसल से अगर बाजरा वगैरह आपने लगा रखा है या फिर आपने मोठ वगैरह जो भी आपने फसलें लगाई हैं उनकी कटाई खत्म हो जाती है, उसके बाद में पहला काम आपको यही करना है कि आपको उसमें एक गहरी जुताई करके छोड़ देना है। दोस्तों, सरसों की फसल में गहरी जुताई का बहुत बड़ा रोल होता है। गहरी जुताई मैं आपसे इसलिए करवा रहा हूं कि सरसों की फसल में मरगोजा जो होता है उसका एक मुख्य कारण ये भी होता है क्योंकि दोस्तों, इससे पहले जो हमने फसल ली है उससे पहले हमने मोर प्लाऊ निकाले थे या नहीं भी निकाले होंगे कुछ किसानों ने, तो उसके बाद में हमने एक फसल और ले ली और बीच में जो है बारिश इतनी ज़्यादा होती रहती है कि उससे हमारी ज़मीन इतनी टाइट हो जाती है और सरसों की जो जड़ें होती हैं वो लगभग 1.5 से 2 फीट तक गहराई में जाती हैं, नीचे जाती हैं। और अगर आपने मोर प्लाऊ ठीक से नहीं निकाला है, गहरी जुताई अगर आपने नहीं की है अपने खेत में, तो जड़ें जो है वो ज़्यादा गहराई में नहीं जा पाती हैं। मिट्टी नीचे इतनी टाइट होती है कि जड़ें जो है ठीक से गहराई में नहीं जा पाती हैं। और जब जनवरी में जो है टेम्परेचर थोड़े से बढ़ने लगते हैं, मिट्टी आपकी टाइट
टाइट होने लगती है, जड़ें ठीक से गहराई में नहीं जा पाती हैं और उस समय आपका मरगोजा जो है वो ऊपर की तरफ निकलने लगता है। मरगोजा हमेशा कोई अलग खरपतवार नहीं होता, हालांकि खरपतवार ही होता है एक तरह से, लेकिन वो कहीं अलग से नहीं आता है, आपकी जड़ से, सरसों की जो जड़ होती है उसी से फूट करके और ऊपर की तरफ वो निकलने लगता है। उसके बाद में आपको दूसरा काम करना है, गोबर की सड़ी हुई खाद आपको थोड़ी सी जरूर डाल लेनी है। कुछ किसान भाई सरसों में गोबर की खाद जो है वो नहीं डालते हैं, लेकिन अगर आप नहीं डाल रहे हैं तो भी आपको जो है थोड़ी मात्रा में, ज़्यादा नहीं है तो थोड़ी मात्रा में आप कम से कम 2 से 3 ट्राली प्रति एकड़ के हिसाब से सड़ा हुआ जो कंपोस्ट खाद है आपका गोबर का, वो आपको जरूर डाल देना है। 1 एकड़ में 2 से 3 ट्राली वो आपको बिखेर देना है और उसके बाद में आपको जो है एक हेरो से कल्टीवेशन करके और खाद को जो है पूरी तरह से ज़मीन के अंदर मिक्स कर देना है। और उसके बाद में आपको पलेवा करना है। पलेवा आप पहले भी कर सकते हैं और उसके बाद में गोबर की खाद डाल के और हेरो निकाल सकते हैं, या पलेवा करने से पहले भी आप गोबर की खाद डाल के और उसके बाद में आप पलेवा करें और उसके बाद में आप हेरो से उस खाद को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। हेरो निकालने के बाद में, यानी गोबर की खाद आपकी मिक्स हो गई, हेरो आपने निकाल दिया है, ज़मीन आपकी थोड़ी तैयार हो गई है। उसके बाद में आपको लेना है यहाँ पर डीएपी का बिजाई करना है। कुछ किसान भाई यहाँ पर भी गलती कर देते हैं। देखिए, कल्टीवेशन में आप कभी भी थोड़ी लापरवाही ना करें, थोड़ा सा कंजूसी भी ना करें, क्योंकि जितना आप कल्टीवेशन अच्छे से करेंगे, ज़मीन की तैयारियां ठीक से करेंगे, ज़मीन आपकी जितनी ज़्यादा खुलेगी, मिट्टी जितनी भुरभुरी होगी, मिट्टी को मतलब आप जितना उपजाऊ बनाओगे, फसल से उत्पादन भी आपको उतना ही अच्छा मिलेगा और उत्पादन की क्वालिटी भी आपको तभी मिलेगी जब आपने प्रॉपर तरीके से ज़मीन की तैयारियां की है। तो आपने जो है यहाँ पर कुछ किसानियाँ गलती क्या करते हैं कि कल्टीवेशन के खर्चे के डर से, यानी एक कल्टीवेशन कम हो इस डर से क्या करते हैं, ज़मीन में डीएपी को जो है छिड़क देते हैं, बिखेर देते हैं हाथ से और सोचते हैं उसके बाद में हेरो निकलवा लेंगे और उसके बाद में सीधी ही बिजाई करवा देंगे, या पहले हेरो के समय ही वो मतलब एक हेरो निकालते हैं उससे पहले ही डीएपी छिड़क देते हैं और फिर एक हेरो से ही काम चला लेते हैं, हेरो निकलवाया और उसके बाद में सीधी पाटा लगा के और बिजाई करवा देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। यहाँ पर आपको जो डीएपी की बिजाई करनी है वो आपको कल्टीवेटर से करनी है। अगर आप छिड़काव विधि से कर खेत में डीएपी डालोगे तो आपकी जो डीएपी है वो ऊपर ही रह जाती है, आधी डीएपी मिक्स होगी और आधी ऊपर ही पड़ी रहेगी, जो किसी काम की नहीं है। डीएपी अगर ऊपर रह गई, प्लांट की जड़ों तक नहीं पहुंची है, तो आपकी वो डीएपी किसी काम की नहीं है। गोबर की खाद नहीं है भाई वो, कि अगर आपने ऊपर डाल दिया और पानी के साथ मिक्स होकर वो जड़ तक चली जाएगी। गोबर की खाद ऐसा कर सकती है, लेकिन डीएपी में ऐसा नहीं चलता है। डीएपी तभी काम करेगी जब वो जड़ तक पहुंचेगी। तो आप कल्टीवेटर से जो है डीएपी को आपको अच्छी तरह से भिजवा देना है। डीएपी की दोस्तों खुराक की यहाँ पे अगर हम बात करें तो कम से कम 10 केजी पर बीघा के हिसाब से आपको डीएपी की बिजाई करानी है, यानी कम से कम आप 40 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आपको डीएपी लेनी है। बिजाई कराने के बाद में, डीएपी की बिजाई कंप्लीट होने के बाद में, उसके बाद आप पाटा लगाकर और जमीन को एकदम आपको समतल बना लेना है और उसके बाद में आपको सरसों की बुआई करनी है। सरसों की बुआई करते समय आपको ध्यान रखें कि आपको सरसों का जो बीज है वो ज़्यादा नहीं डालना है, केवल 200 से लेकर 250 ग्राम पर बीघा के हिसाब से आपको बीज की मात्रा रखनी है। कुछ किसान भाई जो कल्टीवेटर से बिजाई करते हैं वो मतलब 500 ग्राम पर बीघा के हिसाब से भी बीज डाल देते हैं, तो इतनी मात्रा में आपको बीज नहीं डालना है। सरसों का बीज 300 ग्राम से ऊपर पर बीघा के हिसाब से नहीं जाना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर आप बीज की मात्रा रखते हो तो आपका उत्पादन जो है वो काफ़ी प्रभावित हो सकता है, क्योंकि ब्रांचेज उसमें सरसों में फिर ठीक से नहीं बनेंगी और फली का जो दाना है वो भी ठीक से नहीं बनेगा, यानी कि आपकी जो सरसों है उसका उत्पादन वो काफ़ी कम हो सकता है। अगर आपने बीज की मात्रा 300 ग्राम से ज़्यादा अगर रखते हैं, 500 ग्राम तक अगर आप सरसों की बीज की बुआई करते हैं तो आपका उत्पादन इससे प्रभावित हो सकता है। तो आप 250 से लेकर मैक्सिमम 300 ग्राम प्रति बीघा के हिसाब से आपको बीज की मात्रा रखनी है और सरसों की बुआई आपको ज़्यादा गहराई में नहीं करनी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और मिट्टी ज़्यादा सूखी भी ऊपर नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा गीली भी नहीं होनी चाहिए, यानी मध्यम एकदम भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए और हल्की नमी इसके अंदर जब आप बिजाई करें तो उसके अंदर ठीक ठाक नमी मतलब होनी चाहिए। और बिजाई आपको ज़्यादा गहराई में नहीं करनी है कि सरसों के बीज को आपको ज़्यादा गहराई में नहीं डालना है, केवल 3-4 सेंटीमीटर तक की गहराई में ही डालना है। मिट्टी ऊपर ज़्यादा नहीं गिरनी चाहिए, वरना आपके जर्मिनेशन में जो है वो थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। इस तरह से आप सरसों की जो है खेत की तैयारियां करके सरसों की बीज की बुआई कर देनी है और उसके बाद में जैसे ही आपके सरसों के जो सारे सीड हैं उनका जर्मिनेशन कंप्लीट हो जाए, यानी आपकी सरसों पूरी तरह से उग जाए, जर्मिनेशन
पूरा हो जाए उसके बाद में पहली सिंचाई 7-8 दिन बाद में आपको हल्की सी सिंचाई करनी है। फव्वारों से सिंचाई कर रहे हैं तो केवल आपको 1.5 से 2 घंटे, मैक्सिमम 2 घंटे की आपको हल्की सी सिंचाई करनी है। और उसके बाद में दूसरी सिंचाई में आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है। जैसे ही आपकी सरसों 15 से 20 दिन की हो जाती है, 17-18 दिन बाद में आप जो है दूसरी सिंचाई कर सकते हैं। दूसरी सिंचाई में आपको 10 केजी यूरिया पर बीघा के हिसाब से आपको डाल देनी है। और उसमें आपको जो सिंचाई रखनी है वो फव्वारों से अगर आप कर रहे हैं तो कम से कम 3 घंटे तक आपको फव्वारे चलाने हैं। इस हिसाब से आपको जो है दूसरी सिंचाई करनी है। और दूसरी सिंचाई, कुछ किसान भाई यहाँ पर भी गलतियाँ करते हैं। दूसरी सिंचाई या आप पहली सिंचाई कह सकते हो, जब आप यूरिया डाल रहे हो, यूरिया जो खाद होती है वो निराई गुड़ाई करके और उसके बाद में देते हैं तो उस समय आपकी जो सरसों है उसकी ग्रोथ जो है वो काफ़ी हो जाती है। तब तक अगर आप यूरिया नहीं डालते हो तो जो ब्रांचेस जो है वो शुरुआत में ही निकलती हैं और उस समय नाइट्रोजन की पूर्ति अगर प्रॉपर तरीके से आप नहीं करवाते हो अपने प्लांट्स को तो ब्रांचेज आपको कम देखने को मिलेंगी। तो निराई गुड़ाई से पहले ही आपको जो है उसमें यूरिया दे देनी है, कम से कम 10 केजी पर बीघा के हिसाब से। और उसके बाद में अच्छी सी सिंचाई आपको ठीक से कर देनी है, मतलब हल्की सिंचाई नहीं करनी है दोस्तों। इस तरह से आप दूसरी सिंचाई में 10 केजी यूरिया पर बीघा के हिसाब से आपको डाल देनी है और उसके बाद में अपनी सरसों की आपको निराई गुड़ाई कर देनी है। ये निराई गुड़ाई होने के बाद में आप कंटिन्यू जो है अपनी सरसों में 7-8 दिन के अंतराल से सिंचाई करते रहें। तो सरसों की फसल में मरगोजा होने का एक और मुख्य कारण है, इस टॉपिक पे हम थोड़ा सा आगे बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको लेकर चलता हूं जनवरी माह में। जनवरी माह आते ही आपकी सरसों की फसल में जो है मरगोजे का प्रकोप शुरू होने लगता है। यानी कि जैसा कि मैंने आपको वीडियो शुरू होते ही बताया था कि जैसे ही थोड़े थोड़े टेम्परेचर बढ़ने शुरू होते हैं उसी समय मरगोजे का प्रकोप हो जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंचाई जो है आपको कंटिन्यू रखनी है। जनवरी माह में जब टेम्परेचर बढ़ जाते हैं उस समय मिट्टी आपकी जो है वो ज़्यादा सूखनी नहीं, जो सरसों का आपका खेत है वो बिल्कुल भी सूखना नहीं चाहिए। सिंचाई जो है 7-8 दिन के अंतराल से आपको पर्याप्त मात्रा में बनाए रखनी है। जितनी ज़्यादा आप उस समय सिंचाइयाँ करेंगे उतना ही आपका जो खेत है उसमें मरगोजा आपको कम से कम देखने को मिलेगा, क्योंकि मरगोजा उस समय तभी होता है जब खेत सूख जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाते हैं, मिट्टी जब टाइट होती है। आप कभी भी देख लेना, या अगर आप ठीक से याद करेंगे पिछली फसलों को तो आपको याद आ जाएगा कि जिस जगह पे ज़मीन ज़्यादा सूखी होती है, जिस जगह पे ज़मीन ज़्यादा टाइट हो जाती है, मरगोजा उसी जगह पे ज़्यादा निकलता है। तो आपको क्या करना है, उस समय पर आपको अपनी सिंचाइयों का शेड्यूल जो है वो बना के रखना है। पर्याप्त मात्रा में आपको सिंचाई जो है वो करते रहना है। अगर आप सिंचाई पर्याप्त मात्रा में उस समय करते रहेंगे तो इससे भी आपको जो है मरगोजे का प्रकोप अपनी फसल में कम से कम देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं मुख्य टॉपिक पर कि मरगोजा होने का एक और मुख्य कारण है, और वो ये है कि मरगोजा उसी फसल में ज़्यादा होता है जिसकी बुआई लेट होती है। यानी कि बात करते हैं सरसों की बुआई के सही समय के बारे में। अगर सरसों की बुआई का सही समय की बात करें तो 15 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर के बीच में, यानी 25 अक्टूबर से पहले पहले अगर आपकी सरसों की बुआई हो जाती है तो उसमें मरगोजा आपको कम से कम देखने को मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, मरगोजा तभी होता है जब टेम्परेचर बढ़ जाते हैं, और जब टेम्परेचर बढ़ जाएंगे, अगर आप अगेती सरसों की बुआई कर दोगे 10 अक्टूबर तक से भी आप बुआई शुरू कर सकते हो, लेकिन अगर टेम्परेचर थोड़े से ज़्यादा है तो आप 15 से 20 अक्टूबर के लगभग अपनी सरसों की बुआई जो है वो कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर 20-25 अक्टूबर से पहले आप सरसों की बुआई कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको सरसों में जो है मरगोजा कम से कम देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बताए गए तरीके से अगर आप सरसों की खेती करते हैं, जो टॉपिक मैंने बताए हैं, जो सावधानियां आपको बताए हैं, जो तरीका मैंने आपको बताया है, अगर आप उस तरीके से सरसों की खेती करते हो तो आपको मरगोजे का जो प्रकोप है वो कम से कम देखने को मिलेगा। आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में दी गई जानकारियां अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को ढेर सारा लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।